मैं आपसे बात करूंगा दुश्मन की चाल को समझने की, लेकिन जब मैं कहता हूं दुश्मन, तो मेरा अर्थ वो नहीं है जो आप सोचते हैं। आप सोचते हैं दुश्मन वो है जो बाहर है, जो आपके सामने खड़ा है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा असली दुश्मन बाहर नहीं है, असली दुश्मन आपके भीतर है। और जब तक आप भीतर के दुश्मन को नहीं पहचान लेते, बाहर के दुश्मनों से लड़ते रहेंगे और हारते रहेंगे। मैं वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, वही कहूंगा जो आप भी जान सकते हैं। लेकिन जानने से मेरा अर्थ है जीना। जाना बिना जिए भी जा सकता है। तब ज्ञान होता है एक बोझ, उससे कोई डूब तो सकता है, उबरता नहीं। जानना जीवंत भी हो सकता है। तब जो हम जानते हैं वो हमें करता है निर्भर, हल्का, कि हम उड़ सके आकाश में। जीवन भी जब जानना बन जाता है तभी पंख लगते हैं, तभी जंजीरें टूटती हैं और तभी द्वार खुलते हैं अनंत के। लेकिन जानना कठिन है, ज्ञान इकट्ठा कर लेना बहुत आसान। और इसलिए मन आसान को चुन लेता है और कठिन से बचता है। दुश्मन की चाल समझने की बात भी ऐसी ही है। आपको लगता है दुश्मन को समझना आसान है, वो तो बाहर है, सामने है। लेकिन जब मैं कहता हूं दुश्मन, तो मेरा अर्थ है वो सब जो आपको आपसे दूर रखता है, वो सब जो आपको सत्य से, आनंद से, स्वतंत्रता से, प्रेम से, ईश्वर से दूर रखता है। और वो बाहर नहीं है। दुश्मन वो है जो आपको बंधन में रखता है। दुश्मन वो है जो आपको जागने नहीं देता। दुश्मन वो है जो आपको सपनों में उलझाए रखता है। दुश्मन वो है जो आपको अहंकार में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, इन सब में जकड़े रखता है। और ये सब आपके भीतर है। बाहर तो केवल निमंत्रण है, बहाने हैं। लेकिन जो भीतर बैठा है वही आपका असली दुश्मन है। एक व्यक्ति आपको गाली देता है, आपको क्रोध आता है। आप कहते हैं उसने मुझे गाली दी इसलिए मुझे क्रोध आया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसकी गाली में क्रोध था? नहीं, उसकी गाली में तो शब्द थे। क्रोध आपके भीतर था। उसने केवल बटन दबाया। बटन आपके भीतर था। अगर आपके भीतर क्रोध ना होता तो वो कितनी भी गाली देता, आपको क्रोध ना आता। बुद्ध को किसी ने गाली दी, बुद्ध ने कहा धन्यवाद। आदमी हैरान रह गया। उसने कहा मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं और तुम धन्यवाद कह रहे हो। बुद्ध ने कहा तुमने मुझे उपहार दिया, अगर मैं स्वीकार न करूं तो वो तुम्हारे पास ही रहेगा और मुझे क्रोध नहीं आता, क्योंकि मुझ में क्रोध है ही नहीं। तो समझ ले, दुश्मन बाहर नहीं है। बाहर तो केवल अवसर है, परिस्थितियां हैं, निमंत्रण हैं। लेकिन जो भीतर बैठा है वही असली दुश्मन है। और जब तक आप भीतर के दुश्मन को नहीं पहचान लेते, आप बाहर के दुश्मनों को हराते रहेंगे। लेकिन हार हमेशा आपकी ही होगी, क्योंकि बाहर का दुश्मन तो केवल एक किरदार है। असली नाटक आपके भीतर चल रहा है। दुश्मन की पहली चाल है अज्ञान। वो आपको अज्ञान में रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप जानें, वो नहीं चाहता कि आप जागें, वो नहीं चाहता कि आप सत्य को देखें। क्योंकि जैसे ही आप सत्य को देख लेंगे उसका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। वो अंधेरे में रहता है, वो अंधेरे में पलता है, वो अंधेरे से ताकत पाता है। और अज्ञान की ये चाल कितनी चालाक है। वो आपको ये भी नहीं बताता कि आप अज्ञानी हैं, वो आपको ज्ञानी बना देता है, झूठे ज्ञानी। वो आपको किताबें पढ़ा देता है, शास्त्र याद करा देता है, सिद्धांत इकट्ठा करा देता है और आपको लगता है अब मैं जान गया। लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ये तो केवल सूचना है, इंफॉर्मेशन है। ये वही है जैसे कोई भूखे आदमी को खाने का मेन्यू पढ़ा दिया जाए और कहा जाए अब तुम्हें भूख नहीं लगेगी। बड़ी बेवकूफी है। मेन्यू पढ़ लेने से भूख नहीं मिटती, खाना पचाना पड़ता है। ज्ञान भी ऐसा ही है, उसे जीना पड़ता है, पचाना पड़ता है, अपना बनाना पड़ता है। दुश्मन की ये बड़ी चाल है। वो आपको ज्ञान तो देता है लेकिन वो ज्ञान मृत है। वो आपको बुद्धि तो देता है लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं देता। वो आपको सूचना तो देता है लेकिन अनुभव नहीं देता। और आप सोचते हैं कि आप जान गए, और जब आप सोचते हैं कि आप जान गए तो आप खोजना बंद कर देते हैं।
और जब आप खोजना बंद कर देते हैं तो दुश्मन जीत जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। जब आपको लगे कि आप जान गए, लेकिन असल में आपने कुछ नहीं जाना। मैंने सुना है, एक आदमी किसी गुरु के पास गया। उसने कहा, महाराज मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैंने सारे वेद पढ़ लिए हैं, सारी उपनिषदें पढ़ ली हैं, सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, जाओ इन सबको भूल जाओ। आदमी चौंका। उसने कहा, क्या कह रहे हैं आप? मैंने इतनी मेहनत से ये सब पढ़ा है। गुरु ने कहा, यही तो समस्या है, तुमने पढ़ा है, जाना नहीं है। तुम्हारा सिर ज्ञान से भरा है, लेकिन तुम्हारा हृदय खाली है। तुम ज्ञान के बोझ से दबे हो, इस बोझ को उतार फेंको, तब तुम हल्के हो जाओगे, तब तुम उड़ सकोगे। लेकिन आदमी नहीं माना, वो वापस चला गया। वो सोचता रहा, ये गुरु पागल है, मैंने इतना ज्ञान इकट्ठा किया है और वो कहता है भूल जाओ। यही दुश्मन की चाल है। वो आपको ज्ञान देता है, लेकिन वो ज्ञान एक बोझ है, एक पत्थर है। वो आपको जमीन से चिपकाए रखता है, ऊपर नहीं उठने देता। वो आपको अहंकार देता है। देखो मैं कितना जानता हूं, और अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार ही तो है जो आपको दूसरों से अलग रखता है, जो आपको ईश्वर से अलग रखता है। दुश्मन की दूसरी चाल है अहंकार। वो आपको मैं का भाव देता है। वो कहता है तुम अलग हो, तुम खास हो, तुम दूसरों से बेहतर हो, और ये मैं ही सारी परेशानियों की जड़ है। ये मैं ही है जो लड़ता है, जो झगड़ता है, जो लोभ करता है, जो क्रोध करता है, जो काम करता है। ये मैं ही है जो डरता है, जो चिंता करता है, जो तनाव में रहता है। अहंकार एक बहुत चालाक चीज है। ये सीधे सामने नहीं आता, ये कई रूपों में आता है। कभी वो कहता है मैं बहुत गरीब हूं, मुझ पर दया करो, और ये भी अहंकार ही है। कभी कहता है मैं बहुत पापी हूं, और ये भी अहंकार ही है। कभी कहता है मैं बहुत महान हूं, ये तो स्पष्ट है। लेकिन मैं बहुत पापी हूं में भी मैं है, मैं बहुत गरीब हूं में भी मैं है। अहंकार में के किसी भी रूप में आ सकता है, ऊपर का, नीचे का, बड़ा, छोटा, लेकिन मैं ही तो है। अहंकार की यही तो चाल है। वो कभी ऊपर से आता है, कभी नीचे से। कभी वो कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, तो कभी कहता है मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन दोनों में मैं। और जब तक मैं है तब तक दुश्मन है। जब मैं नहीं रहता तब दुश्मन मर जाता है। एक संत थे रामकृष्ण, उनके पास एक बहुत बड़ा पंडित आया। पंडित ने कहा मैं सारा ज्ञान जानता हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं है। रामकृष्ण ने कहा तुम जो कह रहे हो उसमें मैं कितनी बार आया, मैं जानता हूं। ये मैं ही तो समस्या है। तुम्हारा ज्ञान अहंकार को खिला रहा है। अहंकार खाना चाहता है, तुम उसे ज्ञान खिला रहे हो, वो और मोटा हो रहा है। और तुम कह रहे हो मुझे शांति नहीं है। जब तक ये मैं है तब तक शांति कैसे आ सकती है? ये मैं ही तो अशांति है। ये मैं अहंकार है, और अहंकार की जड़ है अलगाव का भ्रम। आप अलग नहीं हैं, आप इस पूरे अस्तित्व का एक हिस्सा हैं। जैसे समुद्र में एक लहर उठती है, उसे लगता है कि वो अलग है, लेकिन वो समुद्र से अलग नहीं है, वो समुद्र ही है। थोड़ी देर में वो लहर गिर जाती है, वापस समुद्र में विलीन हो जाती है। इसी तरह आप इस अस्तित्व में एक लहर है, आप अलग नहीं हैं। और जब तक आपको अलग होने का भ्रम है तब तक आप दुखी रहेंगे। दुश्मन की यही तो चाल है। वो आपको अलग करना चाहता है, वो आपको मैं में जकड़ना चाहता है। वो आपको कहता है तू अलग है, तू अपनी लड़ाई लड़, तू अपने को बचा। और जब आप अपने को बचाने की कोशिश करते हैं तो आप जितना बचाते हैं उतना ही डरते हैं, और जितना डरते हैं उतना ही बंधते हैं, और जितना बंधते हैं उतना ही दुखी होते हैं। अहंकार एक जाल है, और वो जाल आपके अंदर बुना गया है। आप उस जाल में इस कदर उलझ गए हैं कि आपको पता भी नहीं कि आप उलझे। आपको लगता है यही जीवन है, आपको लगता है यही सब कुछ है, लेकिन ये जीवन नहीं है, ये तो मृत्यु है, धीमी मृत्यु। ये तो जीने का नाम है, जीवन का नहीं। जीवन तो कुछ और है।
दुश्मन की तीसरी चाल है काम, इच्छा। वो आपको इच्छाओं में उलझाए रखता है। एक इच्छा पूरी होती है, 10 नई पैदा हो जाती है। आप दौड़ते रहते, भागते रहते, कभी रुकते नहीं। और ये दौड़, ये भाग, ये तृष्णा, यही दुश्मन है। क्योंकि जब आप दौड़ रहे होते हैं तब आपको रुक कर देखने का समय नहीं होता। जब आप भाग रहे होते हैं तब आपको चारों ओर देखने का अवसर नहीं मिलता। आप तो इच्छाओं के पीछे पागल हो गए हैं, इस धन के पीछे, उस पद के पीछे, इस स्त्री के पीछे, उस पुरुष के पीछे, और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक आदमी बहुत धनी था, उसने कहा मुझे और धन चाहिए, उसे मिल गया। अब वो कहता है मुझे और चाहिए। एक आदमी बहुत प्रसिद्ध था, उसने कहा मुझे और प्रसिद्धि चाहिए। एक आदमी को बहुत स्त्रियां मिल गईं, वो कहता है मुझे और चाहिए। ये तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। ये एक लूप है, एक चक्र है। आप इस चक्र में घूमते रहते हैं और कहीं पहुंचते नहीं, और ये चक्र ही दुश्मन है। मैं आपसे कहता हूं, इच्छा मन की एक बीमारी है। जैसे शरीर को बुखार हो सकता है, वैसे ही मन को इच्छा का बुखार हो सकता है। जब आपको बुखार होता है तो आपका शरीर ठीक से काम नहीं करता। इसी तरह जब आपके मन को इच्छा का बुखार होता है तो आपका जीवन ठीक से नहीं चलता। आप सो नहीं पाते, आप खा नहीं पाते, आप आनंद नहीं ले पाते। आप तो बस इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। और दुश्मन की ये कितनी चालाक चाल है, वो आपको ये विश्वास दिलाता है कि इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख है। वो कहता है ये मिल जाए तो सुख मिलेगा, वो मिल जाए तो सुख मिलेगा। और जब वो मिल जाता है तो सुख नहीं मिलता और एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। क्योंकि इच्छा की प्रकृति ही ये है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होती, वो पूरी होती नहीं, पूरी होने पर भी अतृप्त रहती है। जैसे आग में घी डालो तो आग और भड़कती है, वैसे ही इच्छा को पूरा करो तो इच्छा और भड़कती है। इसलिए संतों ने कहा है इच्छाओं का अंत ही सुख है। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब सुख अपने आप प्रकट होता है। सुख को पाने की कोशिश मत करो, इच्छाओं को समाप्त करो। और जैसे ही इच्छाएं समाप्त होंगी सुख फूटेगा तुम्हारे भीतर से ही। वो बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है। वो तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारी तरफ से आता है, तुम्हारे स्वभाव से। लेकिन दुश्मन तुम्हें बाहर भगाए रखता है। वो कहता है बाहर देखो, बाहर खोजो, बाहर पाओ, और तुम बाहर ही भागते रहते हो। तुमने कभी भीतर देखा नहीं, तुमने कभी अपने ही घर की ओर मुड़कर नहीं देखा। और तुम्हारा सब कुछ भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। दुश्मन की चौथी चाल है क्रोध। वो आपको क्रोधित करना चाहता है, क्योंकि जब आप क्रोधित होते हैं तब आप बुद्धि खो देते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तब आप जो सही है वो नहीं देख पाते। क्रोध एक अंधापन है, और दुश्मन चाहता है कि आप अंधे हो, क्योंकि अंधे में ही वो काम कर सकता है। क्रोध बहुत सूक्ष्म चीज है, वो हमेशा बड़े रूप में नहीं आता, कभी वो छोटी छोटी चीजों से आता है। कोई आपको रास्ते में धक्का दे दे, कोई आपको गाली दे दे, कोई आपकी बात न माने, तुरंत क्रोध आ जाता है। और आपको लगता है ये तो छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है, ये दुश्मन की चाल है। वो थोड़ा थोड़ा करके आपको क्रोध की आदत डाल रहा है, और जब क्रोध की आदत बन जाती है तब आप उसके हाथों का खिलौना बन जाते हैं। महावीर ने कहा है क्रोध सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि क्रोध में आप अपना विवेक खो देते हैं, क्रोध में आप अपनी चेतना खो देते हैं, क्रोध में आप क्या कर रहे हैं ये भी नहीं जानते। आप किसी को मार भी सकते हैं, किसी को अपमानित भी कर सकते हैं, और बाद में पछताते हैं। लेकिन क्रोध आ गया, अब क्या करें? मैं आपसे कहता हूं क्रोध पर काबू पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो काबू पाने की कोशिश करता है वो तो क्रोध को और खिलाता है। क्रोध पर काबू पाने का अर्थ है उसे दबाना, और दबा हुआ क्रोध और भी खतरनाक हो जाता है। वो भीतर ही जमा होता है और एक दिन फूटता है भयानक रूप से। क्रोध पर काबू पाने की कोशिश मत करो, क्रोध को समझो, समझो कि वो कहां से आता है, वो तुम्हारे भीतर क्यों है। जब तुम समझोगे तब वो अपने आप गिर जाएगा। जैसे अंधेरा चला जाता है जब तुम दिया जलाते हो,
उसे भगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। इसी तरह क्रोध चला जाता है जब तुम समझ का दिया जलाते हो। समझो कि क्रोध तुम्हारे भीतर क्यों है। क्योंकि तुम असुरक्षित हो, क्योंकि तुम डरे हुए हो, क्योंकि तुम अलग थलग हो, क्योंकि तुम्हें प्यार नहीं मिला। जब तुम ये सब समझोगे तब क्रोध अपने आप गिर जाएगा। क्योंकि क्रोध तो एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं। जैसे बुखार शरीर की बीमारी का लक्षण है, वैसे ही क्रोध मन की बीमारी का लक्षण है। बुखार को दबाने से बीमारी नहीं जाती, बीमारी का कारण ढूंढो। ऐसे ही क्रोध को दबाने से कुछ नहीं होता, क्रोध का कारण ढूंढो। और कारण है अज्ञान, अहंकार, इच्छा। ये सब दुश्मन की चाल है। दुश्मन की पांचवी चाल है लोभ। वो आपको लालची बनाता है। वो कहता है ये ले लो, वो ले लो, और ले लो, और ले लो, और आप लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेकिन संतोष नहीं होता। आपका हाथ भरता नहीं, आपका हृदय खाली रहता है। और जब तक हृदय खाली है तब तक आप दुखी हैं। लोभ का अर्थ है स्वार्थ। वो आपको स्वार्थी बनाता है। वो कहता है अपना देखो, अपना बनाओ, अपना बचाओ। और जब आप सिर्फ अपना देखते हैं तब आप दूसरों को नहीं देख पाते, आप पूरे को नहीं देख पाते। आप एक अलग टुकड़ा बन जाते हैं और वो टुकड़ा अकेला, अकेला दुखी। वो टुकड़ा पूरे से अलग हो गया है, अलगाव में दुख है। लोभ का एक और रूप है प्रतिस्पर्धा। आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, आप दूसरों को हराना चाहते हैं, और इस प्रतिस्पर्धा में आप दुश्मन बना लेते हैं। बाहर के दुश्मन, आप उनसे लड़ते हैं, उन्हें हराते हैं। लेकिन भीतर का दुश्मन लोभ, वो तो बैठा ही है, वो तो आपको खा ही रहा है। आप बाहर जीतते हैं, भीतर हारते हैं। ये कैसी जीत है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी देखा है कोई बहुत लोभी व्यक्ति जो खुश हो? मैंने नहीं देखा। सबसे ज्यादा लोभी लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि लोभ की प्रकृति ही है, वो अतृप्त है। जितना मिलता है उतनी ही इच्छा बढ़ती है, और जब इच्छा बढ़ती है और पूर्ति नहीं होती तब दुख होता है। लोभी हमेशा दुखी रहता है, हमेशा। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो बहुत दुखी था। उससे किसी ने पूछा, आपके पास इतना कुछ है, फिर दुखी क्यों है? सेठ ने कहा, मेरे पास जो है वो तो बहुत है, लेकिन मेरे पड़ोसी के पास थोड़ा और है। जब तक उससे कम है तब तक मुझे चैन नहीं। यही लोभ की चाल है, तुलना, प्रतिस्पर्धा और कमी का भाव। दुश्मन आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके पास कम है और दूसरे के पास ज्यादा है, और आप दौड़ते हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन कमी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि कमी भीतर है, बाहर नहीं। आपके भीतर एक खालीपन है, और वो खालीपन वस्तुओं से नहीं भर सकता। उसे तो सिर्फ आत्मा भर सकती है, चेतना भर सकती है, परमात्मा भर सकता है। दुश्मन की छठी चाल है मोह, आसक्ति। वो आपको चीजों से, लोगों से, संबंधों से चिपका देता है। वो कहता है ये तुम्हारे हैं, इन्हें छोड़ना मत। और आप चिपक जाते, जकड़ जाते हैं, और जब आप जकड़ते हैं तब आप बंध जाते हैं, और बंधन में दुख है। मोह बहुत सूक्ष्म है, वो प्रेम का रूप धारण कर लेता है। आपको लगता है आप प्रेम कर रहे हैं, लेकिन असल में आप मोह में हैं, आसक्ति में। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम आजादी देता है, मोह जंजीरें डालता है। प्रेम स्वीकार करता है, मोह पकड़ कर रखना चाहता है। एक बहुत बड़ी भक्त थी, वो कहती थी मुझे ईश्वर से प्रेम है, लेकिन जब उसका बेटा बीमार पड़ा तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसने ईश्वर को गाली दी। उसने कहा तू कैसा ईश्वर है? ये प्रेम नहीं था, ये मोह था, अपने बेटे की आसक्ति। प्रेम में आनंद होता है, मोह में दुख। प्रेम में स्वीकार होता है, मोह में अस्वीकार। ऐसा न हो वैसा हो, मेरा बचे, मेरा रहे,
मोह की जड़ है। अस्थाई को स्थाई मान लेना। आपको लगता है ये रिश्ता हमेशा रहेगा, ये शरीर हमेशा रहेगा, ये धन हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ भी हमेशा नहीं रहता। सब बदलता है, सब बहता है, सब मिटता है। और जब वो मिटता है जिसे आपने स्थाई माना था, तब आप दुखी होते। मोह की दूसरी जड़ है अपनेपन का भ्रम। आपको लगता है ये मेरा है, और जब आपको लगता है कि ये मेरा है तब आप उससे चिपकते। लेकिन क्या सच में कुछ आपका है? आप अपने शरीर के भी मालिक नहीं। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, और आप कहते हैं ये मेरा शरीर है। क्या आप उसे रोक सकते हैं बूढ़ा होने से? क्या आप उसे रोक सकते हैं मरने से? जो चीज आपकी नहीं है उसे अपना समझना, यही मोह है। और यही मोह आपको दुखी करता है, क्योंकि जो आपका नहीं है वो छूटता है और आपको लगता है मेरा छूट गया, जबकि वो कभी था ही नहीं आपका। दुश्मन की 7वीं चाल है भय। वो आपको डराता है। वो कहता है डरो, सावधान रहो, कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। और आप डरते हैं, और जब आप डरते हैं तब आप सिकुड़ जाते हैं। जब आप डरते हैं तब आप बंद हो जाते हैं। जब आप डरते हैं तब आप जी नहीं पाते, बस बच निकलने की कोशिश करते हैं। और ये बचने की कोशिश ही आपको बंदी बनाती है। भय के बहुत रूप हैं। मृत्यु का भय, बीमारी का भय, गरीबी का भय, अकेलेपन का भय, असफलता का भय, बुढ़ापे का भय, और भी बहुत कुछ। और दुश्मन इन भयों को पालता है, वो उन्हें बड़ा करता है, उन्हें हावी करता है। और आप डरे डरे जीते हैं, आधे जीते हैं, आधे मरे हुए। मैं आपसे कहता हूं भय का कोई अस्तित्व नहीं। भय तो सिर्फ एक कल्पना है, भविष्य की एक कल्पना जो कभी आई नहीं और शायद कभी आएगी भी नहीं। लेकिन आप उस कल्पना में इतने जी जाते हैं कि वो सच हो जाती है। कम से कम आपके मन में तो सच हो ही जाती है। और मन में जो सच होता है वही आपके जीवन को प्रभावित करता है। एक आदमी को मृत्यु का बहुत भय था। वो हर वक्त डरता रहता था कि कब मौत आएगी। उसने बहुत से उपाय किए, खान पान बदला, दवाइयां खाई, डॉक्टरों के पास गया, मंदिर गया, पूजा की, लेकिन भय नहीं गया। फिर वो किसी संत के पास गया। उसने कहा मुझे मृत्यु का इतना भय है, क्या उपाय है? संत ने कहा मृत्यु आनी है, वो आएगी, इससे इनकार मत करो, उसे स्वीकार करो। वो जीवन का हिस्सा है। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, जैसे दिन आता है, रात आती है, वैसे ही जन्म आता है, मृत्यु आती है। ये प्रकृति का नियम है। स्वीकार करो और भय गिर जाएगा। आदमी ने स्वीकार किया, कुछ दिनों बाद भय गायब हो गया। ये समझना जरूरी है। भय तो क्यों है? क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं ऐसा ना हो, वैसा ना हो, और जो होने वाला है उसे हम नहीं रोक सकते, तो हम भय में जीते हैं। स्वीकार करो, सब कुछ स्वीकार करो। जो है उसे स्वीकार करो, और जो होगा उसे भी स्वीकार करो। जब स्वीकार होता है तब भय नहीं रहता। दुश्मन की 8वीं चाल है निराशा। वो आपको निराश करता है। वो कहता है कुछ नहीं हो सकता, सब व्यर्थ है, तुम असफल हो, और आप निराश हो जाते हैं। और जब निराश होते हैं तब आप चेष्टा करना छोड़ देते हैं, और जब चेष्टा छोड़ देते हैं तब दुश्मन जीत जाता है। निराशा बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो आपको निष्क्रिय बना देती है। वो आपको कहती है लड़ना बेकार है, जीतना असंभव है, और आप हार मान लेते हैं बिना लड़े ही। मैं आपसे कहता हूं कभी निराश मत होना। निराशा दुश्मन की एक चाल है। जीवन कठिन है लेकिन असंभव नहीं। संघर्ष है लेकिन जीत संभव है। कई बार हार होती है लेकिन हार के बाद जीत होती है। कोई भी बड़ी जीत हार के बिना नहीं मिली। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे एडिसन। उन्होंने हजारों बार प्रयोग किया, हजारों बार असफल रहे। एक बार किसी ने पूछा आपको कैसा लगता है 1000 बार असफल होने पर?
एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। अब मुझे बस वो एक तरीका खोजना है जिससे बल्ब बनता है। यही जीवन का दृष्टिकोण होना चाहिए। असफलताओं को सीख बनाओ, निराशा मत बनाओ। असफलता तो एक सीढ़ी है जो आपको सफलता तक ले जाती है। हर असफलता आपको और करीब लाती है सफलता के। बस रुकना मत, हार मानना मत, निराश मत होना। दुश्मन की 9वीं चाल है ईर्ष्या। वो आपको दूसरों से जलाता है। वो कहता है, देखो उसके पास इतना है, तुम्हारे पास इतना नहीं। देखो वो इतना सफल है, तुम नहीं। देखो वो इतना सुंदर है, तुम नहीं। और आप जलते हैं ईर्ष्या की आग में। और ये आग आपको अंदर से खाती है। ईर्ष्या बहुत घातक है। वो न केवल आपको दुखी करती है, वो आपको दूसरों के प्रति द्वेषपूर्ण भी बनाती है। आप दूसरों के सुख में भी दुख मानने लगते हैं। आप उनके सुख को अपना दुख समझने लगते हैं। और ये कितनी मूर्खता है। दूसरों का सुख आपका दुख कैसे हो सकता है? ये तो दुश्मन की चाल है, ईर्ष्या का कारण है। आप अपने आप को नहीं जानते। आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी संपत्ति है। आपको नहीं पता कि आप कितने अद्भुत हैं, कितने अनमोल हैं। आप दूसरों के पास देखते हैं और अपने को भूल जाते हैं। और जब आप अपने को भूल जाते हैं तब ईर्ष्या आती है। ईर्ष्या से बचने का एक ही उपाय है, अपने को जानना। जब आप अपने को जान लेंगे तब आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। आपके पास एक अद्वितीय प्रतिभा है, एक अद्वितीय संभावना है, एक अद्वितीय यात्रा है। आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। आप अद्वितीय हैं। हर व्यक्ति अद्वितीय है। और जब ये अद्वितीयता का अनुभव होता है तब ईर्ष्या गिर जाती है। दुश्मन की 10वीं चाल है आलस्य। वो आपको निष्क्रिय बनाता है, सुस्त बनाता है। वो कहता है कल करेंगे, बाद में करेंगे, अब आराम करो। और आप आराम करते हैं, टालते हैं, बहाने बनाते हैं। और ये टालना, ये बहाना, ये आलस्य, यही दुश्मन है। आलस्य से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि आलस्य आपको विकास से रोकता है, आपको उन्नति से रोकता है, आपको सत्य से रोकता है। आलसी व्यक्ति कभी कुछ नहीं पाता, क्योंकि पाना तो कर्म से होता है, चेष्टा से होता है, यात्रा से होता है। मैं आपसे कहता हूं, अभी उठो, अभी चलो, अभी शुरू करो। कल का कोई भरोसा नहीं। कल शायद तुम हो ही नहीं। कल का इंतजार मत करो। इसी क्षण को पकड़ो, इसी पल को जियो। जो अभी कर सकते हो वो अभी करो। जो अभी बदल सकते हो वो अभी बदलो, क्योंकि अभी ही जीवन है, अभी ही सत्य है, अभी ही अवसर है। दुश्मन की 11वीं चाल बहुत सूक्ष्म है। वो अहंकार को विनम्रता का रूप देता है। वो कहता है मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं कुछ नहीं हूं। और ये विनम्रता का दिखावा भी अहंकार ही है। असली विनम्रता तो तब आती है जब मैं ही नहीं रहता। एक आदमी कहता है मैं बहुत विनम्र हूं, जब वो कहता है तो अहंकार बोल रहा है। असली विनम्र व्यक्ति कभी नहीं कहता कि वो विनम्र है। असली विनम्रता तो प्रकट होती है उसके कर्मों में, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, वो शब्दों में नहीं आती। दुश्मन की ये बड़ी चाल है। वो आपको अहंकार से छुड़ाने के नाम पर और बड़ा अहंकार देता है। वो कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। ये सबसे बड़ा तो अहंकार है ही। वो कहता है मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन जो कह रहा है वो मैं तो है, मैं कुछ नहीं हूं। ये भी एक कथन है मैं का। असली विनम्रता तो आती है जब मैं गिर जाता है, जब आप अपने को भूल जाते, जब आपका कोई मैं नहीं रहता, सिर्फ चेतना रहती है, सिर्फ अस्तित्व रहता है, सिर्फ परमात्मा रहता है। दुश्मन की 12वीं चाल है बुद्धि का अहंकार। वो आपको बुद्धिमान बनाता है, झूठा बुद्धिमान। वो आपको तर्क देता है, विवाद देता है, शास्त्र देता है, सिद्धांत देता है। और आप सोचते हैं मैं बहुत जानता हूं, मैं बहुत समझदार हूं। और ये जानने का, समझदार होने का अहंकार आपको और गिराता है।
बुद्धि एक उपकरण है, बहुत उपयोगी है, लेकिन जब वो अहंकार बन जाती है तब वो हानिकारक हो जाती है। बुद्धि तो सेविका होनी चाहिए, मालकिन नहीं। बुद्धि तो साधन होनी चाहिए, साध्य नहीं। लेकिन दुश्मन आपको बुद्धि का गुलाम बना देता है और आपको लगता है तुम जान गए। जब आपको लगता है कि आप जान गए तब आप खोजना बंद कर देते हैं, और जब आप खोजना बंद कर देते हैं तब आप मर जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से जीवन तो खोज है, जीवन तो यात्रा है, जीवन तो सत्य की ओर गति है। जो रुक गया, जो ठहर गया, जो संतुष्ट हो गया, वो मृत है। मैं आपसे कहता हूं, कभी मत सोचना कि तुम जान गए। जितना जानो उतना और अज्ञान प्रकट होता है, जितना प्रकाश होता है उतना ही अंधेरा दिखाई देता है। जितना सत्य के पास जाओ उतना ही पता चलता है। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत कुछ जानना है। इसलिए संतों ने कहा है, जो जानता है कि वो नहीं जानता वही जानता है। दुश्मन की 13वीं चाल है धर्म का दिखावा। वो आपको धर्मी बनाता है, दिखावटी धर्मी। वो कहता है पूजा करो, मंदिर जाओ, माला जपो, दान करो, व्रत करो, और आप करते हैं दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। और ये दिखावा, यही दुश्मन है। असली धर्म तो आंतरिक है, बाहरी नहीं। असली पूजा तो मन की है, शरीर की नहीं। असली दान तो प्रेम का है, धन का नहीं। असली व्रत तो आत्मसंयम है, भूखा रहना नहीं। लेकिन दुश्मन आपको बाहरी चीजों में उलझा देता है और आप सोचते हैं धर्म हो गया। एक आदमी बहुत पूजा करता था, बहुत दान करता था, बहुत व्रत रखता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था, बहुत क्रूर था। वो लोगों को गाली देता था, लोगों को पीड़ा देता था, और फिर भी उसे लगता था मैं बहुत धर्मी हूं। ये दुश्मन की चाल है। बाहरी धर्म, भीतरी अधर्म। असली धर्म तो प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है। असली धर्म तो जागरण है, चेतना है, सत्य है। और ये सब भीतर पैदा होता है, बाहर नहीं। बाहर तो केवल अभिव्यक्ति होती है। अगर भीतर है तो दुश्मन की 14वीं चाल है समाज का डर। वो कहता है लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, और आप समाज के अनुसार चलते हैं, दूसरों की आंखों में जीते हैं। और ये दूसरों की आंखों में जीना, यही दुश्मन है। समाज का डर आपको अपने होने से रोकता है। वो आपको दूसरों का होने के लिए मजबूर करता है, वही करने के लिए जो दूसरे करते हैं, वही होने के लिए जो दूसरे हैं। और जब आप दूसरों के अनुसार होते हैं तब आप खो जाते हैं, तब आपका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता। आप बस एक प्रतिबिंब होते हैं, एक नकल होते हैं। मैं आपसे कहता हूं, समाज का डर छोड़ो, अपने आप को होने दो जैसे भी हो। अगर तुम गलत हो तो भी ठीक है, अपनी गलतियों से सीखोगे, लेकिन दूसरों के सही होने की नकल मत करो। अपना होना बहुत अनमोल है, चाहे वो कितना भी अपूर्ण हो। एक सच्चा फूल मुरझाया हुआ भी सुंदर है, प्लास्टिक के फूल से 1000 गुना ज्यादा। दुश्मन की 15वीं चाल है आत्महत्या, आध्यात्मिक आत्महत्या। वो आपको कहता है अपने को खो दो, अपनी पहचान मिटा दो, अपनी चेतना को समाप्त कर दो, और आप नशे में, मादकता में, भ्रम में अपने को खो देते हैं। और ये खो जाना, यही दुश्मन है। आत्महत्या शारीरिक हो या आध्यात्मिक, दोनों दुश्मन की चालें हैं। शारीरिक आत्महत्या तो जीवन को समाप्त कर देती है, लेकिन आध्यात्मिक आत्महत्या, जब आप अपनी चेतना को सोने देते हैं, जब आप अपने को भूल जाते हैं, जब आप बिना जागे जीते हैं, ये और भी खतरनाक है। क्योंकि शारीरिक आत्महत्या में तो पीड़ा समाप्त हो जाती है, कम से कम इस शरीर में, लेकिन आध्यात्मिक आत्महत्या में पीड़ा बनी रहती है। चेतना सो जाती है लेकिन दुख बना रहता है, जीवन नीरस हो जाता है। मैं आपसे कहता हूं, जागो, अपने आप को खोने की कोशिश मत करो, अपने आप को पाओ, अपनी चेतना को जगाओ, अपने होने को महसूस करो। यही जीवन है, यही सत्य है, यही परमात्मा है।
दुश्मन की 16वीं चाल है अज्ञान का अहंकार। वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता और यही मेरी खूबी है। वो कहता है ज्ञान की जरूरत नहीं, बस भक्ति करो, विश्वास करो। और आप विश्वास करते, अंधा विश्वास। और ये अंधा विश्वास, यही दुश्मन है। अज्ञान का अहंकार बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको खोजने से रोकता है। ये कहता है खोजो मत, पूछो मत, जानो मत, बस विश्वास करो। और जब आप सिर्फ विश्वास करते हैं तब आप अंधे बने रहते हैं, अंधे विश्वास में, अंधे अनुसरण में। और ये अंधापन, यही दुश्मन है। मैं अंधे विश्वास के खिलाफ हूं, लेकिन मैं ज्ञान के बाद आने वाले विश्वास के पक्ष में हूं। यानी पहले जानो फिर विश्वास करो। जो जान लेता है उसका विश्वास पक्का होता है, जो नहीं जानता उसका विश्वास कच्चा है, वो डोलता रहता है, वो टूट सकता है। दुश्मन चाहता है कि तुम अंधे विश्वास में रहो, क्योंकि अंधे में वो खेल सकता है। वो कहता है मत जानो, बस मानो। और तुम मानते हो, पुस्तकें मानते हो, पंडित मानते हो, महात्मा मानते हो, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। और यही तो असली जानना है, अपने आप को जानना। नो द सेल्फ, स्वयं को जानो, यही धर्म है। दुश्मन की 17वीं चाल है दूसरों को बदलने की कोशिश। वो कहता है ये लोग गलत हैं, इन्हें बदलो। ये समाज बुरा है, इसे बदलो। ये व्यवस्था ठीक नहीं, इसे बदलो। और आप दूसरों को बदलने में लग जाते और अपने को बदलना भूल जाते। और ये भूल, यही दुश्मन है। दूसरों को बदलना एक बहाना है अपने को बदलने से बचने का। जब तुम कहते हो मैं तो ठीक हूं, सब गलत है, मुझे सबको बदलना है, तो समझो तुम बच रहे हो। तुम अपनी गलतियों को नहीं देख रहे, तुम अपनी कमियों से आंखें मूंद रहे हो। संतों ने कहा है अपने को बदलो, बाकी अपने आप बदल जाएगा। जैसे एक फूल खिल जाता है, उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। वो दूसरों को सुगंधित करने के लिए नहीं खिलता, वो तो अपने लिए खिलता है। लेकिन परिणाम ये आता है कि दूसरे भी सुगंधित हो जाते हैं। इसी तरह जब तुम अपने को बदल लेते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया अपने आप बदल जाती है। लेकिन तुम दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। ये दुश्मन की चाल है, दुश्मन की 18वीं चाल है, भूतकाल में जीना। वो कहता है देखो तुमने क्या किया, क्या गलतियां की, क्या पीड़ा सही, और आप भूतकाल में जीते हैं, पछतावे में, गिले शिकवे में, यादों में। और ये भूतकाल में जीना, यही दुश्मन है। भूतकाल मर चुका है, उसमें जीना मृत्यु है। जो बीत गया वो बीत गया, उस पर पछताने से क्या होगा? उससे सीखो, लेकिन उसमें मत जियो। सीख लो ये गलत था, अब ये नहीं करूंगा, और आगे बढ़ो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़कर देखने का नहीं। जो पीछे मुड़ता है वो ठोकर खाता है, गिर जाता है। मैं आपसे कहता हूं भूतकाल को विदा करो, उसे माफ करो, अपने को माफ करो, दूसरों को माफ करो। जो हुआ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, लेकिन अब खत्म। अब इस क्षण को जियो, इस पल को जियो। और जब तुम इस पल को पूरी तरह जी लेते हो तब ये पल भी भूतकाल बन जाता है, लेकिन तुमने उसे पूरा जिया, इसलिए कोई पछतावा नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। दुश्मन की 19वीं चाल है भविष्य की चिंता। वो कहता है आगे क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। और आप चिंता करते भविष्य की, कल की। और ये चिंता, यही दुश्मन है। भविष्य अभी आया नहीं और तुम उसकी चिंता में जी रहे हो। इस चिंता में तुम आज का सुख खो देते हो, आज का जीवन खो देते हो। और जब कल आता है तो वो आज बन जाता है और तुम फिर उसकी चिंता करते हो। ये एक चक्र है, चिंता का चक्र। और इस चक्र में तुम कभी जीते नहीं, सिर्फ डरते हो, सिर्फ चिंता करते हो। मैं आपसे कहता हूं चिंता को छोड़ो, जो होगा वो होगा। तुम अभी हो, आज हो।
इस आज का उपयोग करो, इस आज को जियो। और जब आज पूरा जिया जाता है तो कल अपने आप संभल जाता है, क्योंकि कल तो आज का ही विस्तार है, आज का ही परिणाम है। जो आज अच्छा जीता उसका कल अच्छा होता है, जो आज बुरा जीता उसका कल बुरा होता है। लेकिन चिंता से कुछ नहीं होता, चिंता तो सिर्फ आज को बर्बाद करती है। दुश्मन की 20वीं चाल है दुख को महिमा देना। वो कहता है दुख में महानता है, दुख में पवित्रता है, दुख में त्याग है। और आप दुख को महिमा देते और दुखी रहना पसंद करते, और ये दुख का महिमा मंडन यही दुश्मन है। दुख दुख है, उसमें कोई महानता नहीं। दुख आपको सिखा सकता है, मार्ग दिखा सकता है, लेकिन दुख महान नहीं है। जो दुख को महान मानता है वो दुख से चिपक जाता है, वो दुखी रहना चाहता है, क्योंकि दुख में उसे अपनी महानता का एहसास होता है। मैंने सुना है एक सन्यासी बहुत दुखी रहता था, कंटीली चटाई पर सोता, रात दिन उपवास करता, अपने को कष्ट देता। लोग उसकी पूजा करते थे, कितने महान संत हैं, कितना त्याग कर रहे हैं। एक दिन बुद्ध उधर से गुजरे, उन्होंने सन्यासी से पूछा तुम दुखी क्यों हो? सन्यासी ने कहा मैं महान हूं इसलिए दुखी हूं। बुद्ध ने कहा महानता और दुख का कोई संबंध नहीं, असली महानता तो सुख में है, आनंद में है। जो आनंदित है वही सच्चा संत है। जो दुखी है वो तो अभी बीमार है। दुख एक बीमारी है, उसे महानता मत दो। सन्यासी को समझ नहीं आया, बुद्ध वहां से चले गए। लेकिन बात समझने लायक है। दुख को महिमा देकर हम दुख से चिपक जाते हैं, और दुश्मन चाहता है कि तुम दुखी रहो, क्योंकि दुखी में वो खेल सकता है, सुखी में वो नहीं खेल सकता। सुखी जागृत है, सुखी चेतन है, सुखी संत है। दुश्मन की 21वीं चाल है अकेलेपन को दुख समझना। वो कहता है अकेला मत रहो, भीड़ में रहो, लोगों के साथ रहो, शोर में रहो। और आप भीड़ में भागते हैं, शोर में भागते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, और ये डर यही दुश्मन है। अकेलेपन में ही तो परमात्मा से मिलन होता है, अकेलेपन में ही तो सत्य का साक्षात्कार होता है, अकेलेपन में ही तो ध्यान होता है, समाधि होती है, मौन होता है। लेकिन दुश्मन आपको बताता है अकेलापन दुख है, पीड़ा है, सजा है, और आप भीड़ में भागते भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं, लेकिन आपको शांति नहीं मिलती। मैं आपसे कहता हूं अकेलेपन से मत डरो, उसे अपनाओ, उसमें रहो, उसे जियो। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने होते हो, जब तुम अकेले होते हो तब तुम परमात्मा के पास होते हो। भीड़ में तो तुम अपने से दूर हो, परमात्मा से दूर हो। इसलिए एकांत को खोजो, मौन को खोजो, अकेलेपन को खोजो, और उस अकेलेपन में तुम पाओगे सब कुछ। दुश्मन की 22वीं चाल है निंदा। वो आपको दूसरों की निंदा करने को प्रेरित करता है, और दूसरों की निंदा सुनने के लिए भी। वो कहता है देखो ये आदमी कितना बुरा है, ये औरत कितनी गलत है, ये सब कितने पापी हैं, और आप निंदा में उलझ जाते और अपने को भूल जाते। और ये निंदा का जाल यही दुश्मन है। निंदा करने वाला कभी अपने को नहीं देखता, वो दूसरों में कमियां खोजता रहता है, और दूसरों में कमियां खोजते खोजते वो अपनी सारी शक्ति खो देता है। वो अपने विकास की बजाय दूसरों के विनाश में लग जाता है। मैं आपसे कहता हूं निंदा मत करो और निंदा मत सुनो। अगर कोई आपके सामने दूसरे की निंदा करता है तो उसे रोको या वहां से हट जाओ, क्योंकि निंदा सुनने से आपके भीतर भी वही गंदगी भर जाती है। निंदा तो जहर है, उसे मत दो और न लो। अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपने विकास में लगाओ। और जब तुम दूसरों को बदलने के बजाय अपने को बदलोगे तब देखना दूसरे अपने आप बदलते हैं, या कम से कम तुम उनकी बुराइयों से प्रभावित नहीं होते। दुश्मन की 23वीं चाल है आत्मग्लानि, सेल्फ कंडेमनेशन। वो आपको अपने ऊपर शर्मिंदा करता है, अपने ऊपर दोषारोपण करने को प्रेरित करता है। वो कहता है तुम बहुत बुरे हो,
तुम बहुत पापी हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, और आप शर्मिंदा होते, लज्जित होते, नीचे झुकते। और ये शर्म, ये लज्जा, ये आत्मग्लानि, यही दुश्मन है। आत्मग्लानि बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको अपने से, अपनी संभावनाओं से, अपनी अद्वितीयता से दूर कर देती है। ये आपको कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, और तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। लेकिन ये सच नहीं है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा है, हर व्यक्ति संत होने की क्षमता रखता है। तुम अपने बारे में इतना बुरा मत सोचो। ये दुश्मन की चाल है। आत्मग्लानि से बचने का उपाय है स्वीकृति। अपने आप को स्वीकार करो, जैसे भी हो। गलतियां स्वीकार करो, कमियां स्वीकार करो, लेकिन खुद को नकारो मत। नकारात्मकता तुम्हें नीचे गिराती है, स्वीकृति ऊपर उठाती है। और जब तुम अपने को स्वीकार कर लेते हो, तब बदलना आसान हो जाता है। जो अपने को स्वीकार नहीं करता, वो बदल भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपने से लड़ रहा है। और अगर तुम अपने से लड़ोगे तो हारोगे ही। दुश्मन की 24वीं चाल है मृत्यु का भय। वो कहता है मौत आएगी, डरो, बचो, जीवन को मत जियो, बस बचने की कोशिश करो। और आप बचने की कोशिश में इतने लग जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। और ये बचने की कोशिश, ये मृत्यु का भय, यही दुश्मन है। मृत्यु तो आनी है, ये तय है। तुम चाहो या न चाहो वो आएगी। लेकिन अगर तुम मृत्यु के डर से जीवन को अधूरा जियोगे तो वो मृत्यु से भी बदतर होगा। एक अधूरा जीवन, एक डरा हुआ जीवन, एक सिकुड़ा हुआ जीवन, यही दुश्मन चाहता है। मैं आपसे कहता हूं, मृत्यु को स्वीकार करो, उसे जीवन का हिस्सा मानो। जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन जोर से जीते हो, क्योंकि अब पता है समय सीमित है, आज है, कल नहीं हो सकता। तो आज पूरा जियो, पूरी तरह जियो। और जब तुम पूरा जीते हो, तब मृत्यु का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि तुमने जिया है, पूरा जिया है, संतोषपूर्वक जिया है। दुश्मन की 25वीं चाल है जीवन को बहुत गंभीरता से लेना। वो कहता है ये बहुत बड़ा मामला है, गंभीर रहो, तनाव में रहो, खुश मत हो। और आप गंभीर हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, खुश होना भूल जाते हैं। और ये गंभीरता, ये तनाव, यही दुश्मन है। जीवन को गंभीरता से लेने वाला कभी भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर चीज को बहुत अहम मानता है। और जब सब अहम हो तो तनाव होता है। लेकिन जीवन एक खेल है, एक लीला है। ये कोई परीक्षा नहीं है, कोई परीक्षण नहीं है। ये एक नृत्य है, एक उत्सव है। इसे खेलो, इसे गंभीरता से मत लो, इसे हल्का लो, इसे खेलो। संतों ने कहा है लीला, ईश्वर की लीला, खेल। जब तुम खेल हो, जब तुम नृत्य हो, जब तुम उत्सव हो, तब सब ठीक है। तब दुश्मन कोई नहीं, तब कोई चाल नहीं, तब सब प्रेम है, सब आनंद है, सब परमात्मा है। दुश्मन की सबसे बड़ी चाल है तुम्हें यह विश्वास दिलाना कि दुश्मन बाहर है। और जब तक तुम बाहर देखते रहोगे, दुश्मन भीतर खेलता रहेगा। जब तुम भीतर मुड़ते हो, जब तुम स्वयं को देखते हो, तब दुश्मन का पता चलता है। और फिर उसे हराना आसान है, क्योंकि वो तुम्हारा ही एक हिस्सा है, कोई बाहरी नहीं। दुश्मन को हराने का सबसे सरल उपाय है जागना। जागो और दुश्मन गायब हो जाता है। जैसे अंधेरा प्रकाश से दूर हो जाता है, वैसे ही दुश्मन जागृति से दूर हो जाता है। जागो, यही तो धर्म है, यही तो सत्य है, यही तो मोक्ष है। मैं आपसे यही कहता हूं, जागो, अपने दुश्मन को पहचानो। वो तुम्हारे भीतर है, और जब वो पहचाना जाता है तब वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि पहचानना ही समाप्त करना है। जैसे सांप को पहचान लो, वो काट नहीं सकता, वो भाग जाता है। वैसे ही दुश्मन को पहचान लो, वो मर जाता है, भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब दुश्मन समाप्त होता है, तब तुम शुद्ध चेतना हो, निर्भय, निर्मोह, निर्लोभ, निरहंकार, निर्विकार। तब तुम वही हो जो तुम सदा से हो, परमात्मा। तब तुम जान जाते हो
कोई दुश्मन नहीं, सब अपने हैं, सब एक हैं, सब परमात्मा है। यही जीवन है, यही मोक्ष है, यही सत्य है। इसलिए समझो दुश्मन की चाल और जागो। यही मेरा संदेश है, यही मेरी बात है, यही मेरा प्रेम है। इस दुश्मन की चाल को समझो। मैंने आपसे दुश्मन की 25 चालों के बारे में बात की, लेकिन जब मैं कहता हूं कि दुश्मन भीतर है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि बाहर का कोई खतरा नहीं है। बाहर के खतरे भी हैं, लोग, परिस्थितियां, घटनाएं, लेकिन बाहर के खतरे केवल अवसर हैं। वे चाल चलते हैं, लेकिन उनकी चाल तभी सफल होती है जब भीतर का दुश्मन सहयोग करता है। अगर भीतर का दुश्मन न हो तो बाहर का कोई भी खतरा आपको नहीं हिला सकता। ये बड़ी गहरी बात है। बाहर का दुश्मन आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप भीतर से सहमत न हो। कोई आपको गाली दे सकता है, लेकिन अगर आपके भीतर गाली को लेने वाला कोई नहीं है तो गाली व्यर्थ है। कोई आपका अपमान कर सकता है, लेकिन अगर आपके भीतर कोई मैं नहीं है जो अपमानित हो सके तो अपमान हवा में उड़ जाता है। कोई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आपके भीतर कोई विश्वास नहीं है जो टूटे तो धोखा व्यर्थ है। बाहर का दुश्मन तभी काम करता है जब भीतर का मैदान तैयार हो। इसलिए असली लड़ाई भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो केवल अभ्यास है, परीक्षा है, आईना है। बाहर की घटनाएं आपको दिखाती हैं कि आप कहां खड़े हैं, कितना जागे हैं, कितने समझदार हैं। वे आपके विकास का मापक है। दुश्मन की 26वीं चाल है उपलब्धियों का अहंकार। वो कहता है, देखो तुमने कितना पा लिया, कितना कर लिया, कितना बड़ा काम कर दिया, और तुम अपनी उपलब्धियों के पीछे छिप जाते हो और अपने आप को भूल जाते हो। और ये भूल, यही दुश्मन है। जब कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, धन, प्रतिष्ठा, पद, पावर, ज्ञान, तो मन तुरंत कहता है मैं बड़ा हूं, और ये मैं बड़ा हूं अहंकार है। और अहंकार आपको नीचे गिराता है। जितना बड़ा अहंकार उतनी गहरी गिरावट, क्योंकि अहंकार आपको स्वयं से, सत्य से, परमात्मा से अलग करता है। एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसने कई पुस्तकें लिखी थी, कई पुरस्कार जीते थे, कई देशों में व्याख्यान दिए थे। वो बहुत प्रसिद्ध था, बहुत धनी था, बहुत सम्मानित था, लेकिन वो बहुत दुखी था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी अंदर कुछ खाली था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे कुछ और चाहिए था, वो कुछ और खोज रहा था। एक दिन वो किसी संत के पास गया। उसने अपनी सारी उपलब्धियां गिनाई, अपना सारा ज्ञान बताया, अपना सारा सम्मान दिखाया, और कहा इतना सब होने के बाद भी मुझे शांति नहीं। संत ने एक कागज निकाला और उस पर एक रेखा खींची। फिर उस रेखा के बगल में एक दूसरी रेखा खींची, थोड़ी छोटी, फिर एक तीसरी रेखा और छोटी, फिर चौथी और छोटी, फिर पांचवी और छोटी, और अंतिम रेखा इतनी छोटी थी कि वो मुश्किल से दिखाई देती थी। संत ने विद्वान से कहा, यह पहली बड़ी रेखा है, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सम्मान। ये दूसरी रेखा है, तुमसे थोड़ा कम जानने वाला। तीसरी और कम, चौथी और कम, पांचवी और कम, और छठी सबसे छोटी। ये है वो व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं पाया, जिसके पास कुछ नहीं है। विद्वान ने कहा, यह तो स्पष्ट है, मैं सबसे बड़ा हूं और वो सबसे छोटा है। संत ने कहा, अब मैं इन रेखाओं पर एक और रेखा खींचता हूं, एक क्षैतिज रेखा जो सबको छूती है। अब देखो, सब रेखाएं एक ही सतह पर हैं, एक ही समतल पर, सबको ये क्षैतिज रेखा छू रही है। ये क्षैतिज रेखा है जीवन, अस्तित्व, परमात्मा। उसके सामने तुम्हारी बड़ी रेखा और उसकी छोटी रेखा दोनों बराबर हैं, दोनों नगण्य हैं। विद्वान समझ गया, उपलब्धियों का अहंकार व्यर्थ है। असली चीज तो जीवन है, चेतना है, अस्तित्व है। वो सबको समान रूप से मिला है, और जब तक हम उस चेतना को नहीं जगाते, उपलब्धियां तो केवल बाहरी सजावट है, वे आंतरिक शून्य को नहीं भर सकती।
दुश्मन की 27वीं चाल है असफलता का भय। वो कहता है अगर असफल हो गए तो, अगर हार गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, और तुम डरते हो कोशिश करने से, कदम उठाने से, नया करने से। और ये डर, ये ठहराव, ये संकोच, यही दुश्मन है। असफलता के डर से लोग अपनी संभावनाओं को दबा लेते हैं। वे सुरक्षित रहना चाहते हैं और सुरक्षा में मर जाते हैं। जीवन जोखिम है, साहस है, उछाल है। जो डरता है वो कभी नहीं जीता, वो सिर्फ बचा रहा। और बचने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अंततः मौत आनी ही है। तो बचकर क्या होगा? मैं आपसे कहता हूं, असफलता से मत डरो। असफलता तो एक सीढ़ी है, एक पाठ है, एक अनुभव है। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है, कुछ बताती है, कुछ देती है। बिना असफलता के कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, सब ने असफलताओं का सामना किया और उन्हीं असफलताओं ने उन्हें इतना बड़ा बनाया। असफलता को स्वीकार करो, उसे गले लगाओ, उससे सीखो। और जब तुम असफलता को स्वीकार कर लेते हो तब भय नहीं रहता, और जब भय नहीं रहता तब तुम पूरे जोश के साथ जीवन में उतर सकते हो। और वही सच्चा जीवन है। दुश्मन की 28वीं चाल है भीड़ का अनुसरण। वो कहता है जैसा सब करते हैं वैसा करो, जहां सब जाते हैं वहां जाओ, जो सब मानते हैं वही मानो। और तुम भीड़ का अनुसरण करते हो और अपने को खो देते हो। और ये खो जाना, यही दुश्मन है। भीड़ सिर पर चढ़कर कभी सत्य तक नहीं पहुंची। भीड़ कभी सही नहीं होती, क्योंकि भीड़ तो नकल है, असली नहीं। हर व्यक्ति को अपने रास्ते चलना है, अपनी यात्रा करनी है, अपना सत्य खोजना है। और अगर तुम भीड़ के साथ चले तो तुम भीड़ की मंजिल तक पहुंचोगे, और वो मंजिल तो भीड़ की है, तुम्हारी नहीं। मैं आपसे कहता हूं, अपने रास्ते चलो, चाहे वो कितना भी अकेला रास्ता हो। अकेले चलने में मजा है, अकेले चलने में साहस है, अकेले चलने में जीवन है। और जब तुम अकेले चलते हो तब तुम अपने होते हो, तब तुम परमात्मा के पास होते हो। भीड़ तो शोर है, अकेलापन मौन है, और मौन में ही सत्य बोलता है। भीड़ का अनुसरण करने वाला कभी संत नहीं हो सकता, क्योंकि संत तो वो है जो अपने रास्ते चलता है। चाहे दुनिया उसे पागल कहे या दीवाना कहे या गलत कहे, लेकिन वो अपने रास्ते पर अटल रहता है। यही अटलता उसे सत्य तक पहुंचाती है। दुश्मन की 29वीं चाल है जल्दबाजी। वो कहता है जल्दी करो, जल्दी जल्दी पहुंचो। और तुम जल्दी करते हो, भागते हो, दौड़ते हो, और जीवन को बीच में ही छोड़ देते हो। और ये जल्दबाजी, ये भागम भाग, यही दुश्मन है। जल्दबाजी में कोई मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि जल्दबाजी में तो सिर्फ भागते हो, रुकते नहीं। और जो रुकता नहीं वो देख नहीं सकता। सत्य को देखने के लिए रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जल्दबाजी में आंखें बंद हो जाती हैं, सिर्फ पैर चलते हैं, और पैर कभी सत्य तक नहीं पहुंचते। जीवन एक प्रक्रिया है, एक खिलना है। फूल को जल्दी खिलने के लिए मत कहो, वो अपने समय पर खिलता है, अपनी रफ्तार से, अपनी सुंदरता से। इसी तरह आत्मा की यात्रा भी धीमी है, गहन है, समय लेती है। इसलिए धैर्य रखो, शांत रहो, और जो हो रहा है उसे होने दो। जल्दी मत करो, क्योंकि जल्दी में गलती होती है, और गलती में भटकाव होता है, और भटकाव में समय बर्बाद होता है। दुश्मन की 30वीं चाल है ऊब, बोरियत। वो कहता है ये तो उबाऊ है, वो तो फीका है, कुछ नया करो, कुछ रोमांचक करो। और तुम ऊबते हो, बेचैन होते हो, एक से दूसरी चीज पर भागते हो, और कहीं टिक नहीं पाते। और ये ऊब, ये बेचैनी, यही दुश्मन है। ऊब का मतलब है तुम जहां हो वहां नहीं होना चाहते, तुम वहां हो जाना चाहते हो जहां नहीं हो। और ये नहीं होना की चाह, ये और कुछ की इच्छा, यही दुश्मन है।
जो अपने पास जो है उसमें आनंद नहीं पाता, वो कभी कहीं भी आनंद नहीं पा सकता, क्योंकि जो आनंद आपको मिलता है वो चीज़ों में नहीं है, वो आपके होने में है। और जब तक आप अपने होने को नहीं जानते तब तक सब चीज़ें ऊब पैदा करेंगी। मैं आपसे कहता हूं, अपने पास जो है उसमें रस खोजो, अपने होने में आनंद पाओ। जो क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरा जियो, उसमें इतनी गहराई है, इतना रस है, इतना जीवन है, लेकिन तुम उसे देखते ही नहीं क्योंकि तुम भाग रहे हो। रुको, ठहरो और इस क्षण को जियो और ऊब गायब हो जाएगी, क्योंकि ऊब तो दूरदर्शिता की बीमारी है। तुम वहां हो जहां नहीं हो, जब तुम यहां हो तब ऊब नहीं होती। दुश्मन की 31वीं चाल है मानसिकता, यानी पूर्वाग्रहों से भरा मन। वो कहता है ये अच्छा है, वो बुरा है, ये सही है, वो गलत है, इस पर विश्वास करो, उस पर नहीं। और तुम इन मान्यताओं में जकड़ जाते हो और अपने आप को, सत्य को देख नहीं पाते। और ये जकड़न, यही दुश्मन है। मान्यताएं, पूर्वाग्रह, सिद्धांत, ये सब आपको अंधा बना देते हैं। आप इन चश्मों से देखते हैं और जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, आपकी मान्यता का प्रतिबिंब होता है। अगर आपको लगता है कि सभी मुसलमान गलत हैं तो आप किसी भी मुसलमान को सही नहीं देख पाएंगे, चाहे वो कितना भी सही क्यों न कर रहा हो। अगर आपको लगता है कि सभी हिंदू अच्छे हैं तो आप किसी भी हिंदू की गलती नहीं देख पाएंगे, चाहे वो कितनी भी गलती क्यों न कर रहा हो। ये मान्यताएं आपको सत्य से दूर कर देती हैं। मैं आपसे कहता हूं, सब मान्यताएं छोड़ दो, खाली हो जाओ, निर्मल हो जाओ, शून्य हो जाओ। जब तुम शून्य होते हो तभी सत्य प्रवेश कर सकता है, क्योंकि सत्य तो प्रेम है, वो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन अगर आपके दरवाजे पर मान्यताओं के ताले लगे हैं तो वो प्रवेश नहीं कर सकता। ताला खोलो, दरवाजा खोलो और सत्य को आने दो। दुश्मन की 32वीं चाल है भोग। वो कहता है भोग करो, मजा लो, इंद्रियों को तृप्त करो। और तुम भोग करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, काम करते हो, मनोरंजन करते हो, लेकिन आनंद नहीं आता, सिर्फ थकान आती है। और ये भोग का चक्र, यही दुश्मन है। भोग और आनंद में बड़ा अंतर है। भोग इंद्रियों का है, आनंद आत्मा का है। भोग बाहर है, आनंद भीतर है। भोग क्षणिक है, आनंद शाश्वत है। भोग तृप्त करता नहीं और भूख बढ़ाता है, आनंद तृप्त करता है और शांति देता है। लेकिन दुश्मन आपको भोग में उलझाए रखता है। वो कहता है ये खाओ, वो पियो, ये करो, वो करो, और आप भोगते रहते हैं। और जब तक भोग रहता है आपको पता नहीं चलता कि आप क्या खो रहे हैं। लेकिन जब भोग खत्म होता है तब खालीपन दिखता है, एक गहरा शून्य, एक पीड़ा। और फिर दुश्मन कहता है और भोग करो और भरो, और ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र से बाहर निकलने का उपाय है आनंद को खोजो, भोग को नहीं। आनंद तो तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। और जब तुम आनंद को पा लेते हो तब भोग अपने आप छूट जाता है, क्योंकि असली मिल गया तो नकली की जरूरत नहीं रही। दुश्मन की 33वीं चाल है त्याग दमन। वो कहता है भोग मत करो, त्याग करो, इन सब चीजों से दूर भागो। और तुम त्याग करते हो, भोजन छोड़ते हो, संबंध छोड़ते हो, सुख छोड़ते हो, संसार छोड़ते हो, लेकिन मन नहीं छोड़ते। और ये त्याग, ये दमन, यही दुश्मन है। भोग और त्याग दोनों दुश्मन की चालें हैं। भोग कहता है भोगो, मजा करो, जीवन को जियो। त्याग कहता है त्याग करो, भागो, भोगों से दूर हो जाओ। दोनों चरम हैं, दोनों गलत हैं। सत्य तो बीच में है, न भोग न त्याग, बल्कि संतुलन, समता, साक्षी भाव। बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, न चरम भोग न चरम त्याग। जो भोजन चाहिए वो लो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो। जो संबंध चाहिए उसे जियो, लेकिन उसमें बंधो मत। जो सुख मिले उसे स्वीकार करो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो।
संतुलन ही सत्य है, समता ही धर्म है, त्याग का दूसरा रूप है दमन। तुम कुछ नहीं त्यागते, तुम बस दबा देते हो। क्रोध को दबाते हो, काम को दबाते हो, लोभ को दबाते हो, और ये दबा हुआ भीतर जमा होता है और फिर एक दिन फूटता है भयानक रूप से। इसलिए दमन से कोई लाभ नहीं, उल्टा नुकसान है। असली मार्ग है साक्षी भाव। जो भी हो उसे होने दो, क्रोध आए उसे होने दो, लेकिन साक्षी बनो। देखो कि क्रोध आ रहा है, काम जागे उसे जागने दो, लेकिन साक्षी बनो। देखो कि काम जाग रहा है। जब तुम साक्षी होते हो तब कोई दमन नहीं, कोई त्याग नहीं, सिर्फ स्वीकृति है। और स्वीकृति में ही परिवर्तन होता है, मुक्ति होती है। दुश्मन की 34वीं चाल है पाखंड। वो कहता है बाहर अच्छे दिखो, बाहर संत दिखो, बाहर पवित्र दिखो, भीतर जो चाहे हो, लेकिन बाहर का दिखावा बनाए रखो। और तुम पाखंड करते हो, एक मुखौटा पहन लेते हो, एक नकली चेहरा। और ये पाखंड, ये नकली होना, यही दुश्मन है। पाखंड आपको दोखंडी बनाता है, भीतर कुछ और बाहर कुछ और, भीतर गंदगी बाहर सफाई, भीतर क्रोध बाहर शांति, भीतर लोभ बाहर त्याग, भीतर अहंकार बाहर विनम्रता। और ये दोहरापन आपको बीमार बनाता है, मानसिक आध्यात्मिक रूप से। मैं आपसे कहता हूं, जैसे हो वैसे रहो। भीतर जो है उसे बाहर दिखने दो। अगर क्रोध है तो मान लो कि क्रोध है, अगर काम है तो मान लो कि काम है, अगर लोभ है तो मान लो कि लोभ है। इस स्वीकृति से ही बदलाव आता है, क्योंकि जब तुम किसी बात को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम उस पर काम कर सकते हो। जब तक तुम उसे दबाते हो, छिपाते हो, पाखंड करते हो, तब तक वो गहरी होती जाती है। पाखंड से सबसे बड़ा नुकसान ये है, तुम सत्य को नहीं देख पाते, क्योंकि तुमने इतने मुखौटे पहन लिए हैं कि तुम्हारा असली चेहरा ही दिखाई नहीं देता। और जब असली चेहरा नहीं दिखता तो आत्मा नहीं दिखती, परमात्मा नहीं दिखता। इसलिए मुखौटे उतार फेंको, नंगे हो जाओ अपने सामने, सत्य के सामने, और इस नंगेपन में ही तुम्हें शांति मिलेगी। दुश्मन की 35वीं चाल है भावनाओं से पहचान। वो कहता है तुम वही हो जो तुम महसूस करते हो। अगर दुखी हो तो तुम दुखी हो, अगर क्रोधित हो तो तुम क्रोधित हो। इन भावनाओं में पूरी तरह डूब जाओ और तुम भावनाओं से पहचान कर लेते हो, उनमें खो जाते हो और साक्षी भाव खो देते हो। और ये खो जाना, यही दुश्मन है। तुम भावनाएं नहीं हो, तुम भावनाओं के साक्षी हो। दुख आता है और जाता है लेकिन तुम रहते हो, सुख आता है और जाता है लेकिन तुम रहते हो, क्रोध आता है और जाता है, प्रेम आता है और जाता है, लेकिन तुम सदा रहते हो, अमर, शाश्वत, अपरिवर्तित। तुम वह चेतना हो जो इन सब भावनाओं को देखती है, जो इन सब अनुभवों को जानती है। लेकिन दुश्मन तुम्हें भावनाओं में डुबो देना चाहता है ताकि तुम अपने साक्षी स्वरूप को भूल जाओ। वो कहता है दुखी हो तो पूरी तरह दुखी हो, क्रोधित हो तो पूरी तरह क्रोधित हो, और तुम डूबते हो भावनाओं के समंदर में। लेकिन जब तुम साक्षी होते हो तब तुम भावनाओं के ऊपर होते हो, उनमें नहीं। तुम लहरों को देखते हो, लहरों में बहते नहीं। ये साक्षी भाव ही ध्यान है, यही समाधि है, यही मोक्ष है। जब तुम भावनाओं से अलग हो जाते हो तब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो, और वो स्वरूप शुद्ध आनंद है, शुद्ध चेतना है, शुद्ध सत्य है। दुश्मन की 36वीं चाल है जड़ता, सुस्ती, तंद्रा। वो कहता है आराम करो, सो जाओ, चेतना को बंद कर दो, जीवन को सपने की तरह जियो, और तुम सो जाते हो आधी चेतना में, आधी नींद में। और ये तंद्रा, ये जड़ता, यही दुश्मन है। मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है तंद्रा, सुस्ती। वो सोए हुए जी रहा है, सोए हुए खा रहा है, सोए हुए काम कर रहा है, सोए हुए संबंध बना रहा है, सोए हुए मर रहा है। वो कभी जागता ही नहीं।
और इस नींद में उसका सारा जीवन बीत जाता है। एक सपना, एक भ्रम, एक मृग तृष्णा। मैं आपसे कहता हूं, जागो। यही बुद्ध का पहला और आखिरी संदेश है। जागो। जागना ही धर्म है, जागना ही जीवन है, जागना ही मोक्ष है। जब तुम जागते हो तब तुम सत्य को देखते हो। वो तुम्हारे सामने है, हर पल, हर जगह। लेकिन तुम सोए हो, इसलिए नहीं देख पाते। तंद्रा को हटाओ, सुस्ती को छोड़ो, जागो और देखो, सत्य तुम्हारे सामने है। तुम ही हो, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे बाहर है, हर जगह है।